एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो आपने देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिपल कॉलम केस बुक का क्वेश्चन किया था, इसमें आंसर हमारा थोड़ा सा अलग आ रहा था। तो उसके पीछे कारण ये था कि जब क्वेश्चन बना रहा था मैं, तो जो बैंक का बैलेंस है वो एक्चुअल में 3000 था, लेकिन बाय मिस्टेक टाइपिंग में 8000 लिखा गया था, इसलिए आंसर में डिफरेंस आया था। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारा जो आंसर आया वो सही है। तो इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। एक चीज और आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली वो ट्रिपल कॉलम केसबुक का या 3 कॉलम केसबुक का क्वेश्चन होता है। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के लिए चलेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू 3 कॉलम केसबुक 2016 का मसला है। मार्च 1 को हस्तस रोकड़ केस इन हैंड था 1200 रुपीज का, और बैंक में आपका रोकड़ था, पैसा था बैंक में, कैश सेट बैंक 10,000 का। मार्च 5 को प्रकाश से प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश 1980 रुपीज, और डिस्काउंट अलाउड किया उसको बट्टा दिया 20 रुपीज का। मार्च 8 अजय से चेक प्राप्त हुआ तथा बैंक में जमा किया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड डिपॉजिटेड इन टू बैंक 1000 का। स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी परचेस्ड 200 रुपीज। नगद बिक्री कैश सेल्स 4200। बैंक में जमा किए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 700 सॉरी, और राम को चेक दिया 1100 का, और बट्टा प्राप्त हुआ उससे डिस्काउंट रिसीव, ये गलत लिखा गया है, 15 रुपीज का है, ये 1500 लिख दिया मैंने, तो उसको काट दीजिएगा, ये 15 रुपीज है। ये टाइपिंग मिस्टेक छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। और नगद क्रय 900 का, और बैंक से निकाले हैं 3000। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है केस का वो 8580, और बैलेंस बैंक बैलेंस 7600, डिस्काउंट डेबिट साइड 20 और क्रेडिट साइड 15 रुपीज का। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं डिस्काउंट में से 2 जीरो काट देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से हमारे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो ये हमारा डेबिट साइड है, तो इसको हम सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं डेबिट साइड, ये डेबिट और ये क्रेडिट। रिसीप्ट और पेमेंट लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 2016 मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। केस का बैलेंस 1200 और बैंक का बैलेंस 10। कहां से लिया मैंने, देखिए, केस का बैलेंस 1200 और बैंक का बैलेंस 10,000। मार्च 5 प्रकाश से प्राप्त हुए, रिसीव्ड हुए प्रकाश से, ठीक है। तो रिसीव्ड मतलब रिसीव्ड साइड आ जाएगा। मार्च 5 किससे प्राप्त हुए, प्रकाश से, टू प्रकाश। कितने रुपए प्राप्त हुए प्रकाश से, अब नगद, अब देखो कहीं लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये मान लेंगे कि हमको नगद प्राप्त हुए, तो केस वाले लाइन में ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। कंफ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में एग्जाम देते समय कि नगद से हुआ कि चेक से हुआ, तो ध्यान से पढ़ लेना। जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब है कि नगद प्राप्त हुए। और डिस्काउंट अलाउड, तो इसके डिस्काउंट अलाउड किया इसको, तो जस्ट इसके सामने ही डिस्काउंट वाले कॉलम में डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे, ठीक है। अगली एंट्री, अजय से चेक प्राप्त हुआ और बैंक में जमा किया। अजय से चेक प्राप्त हुआ और बैंक में जमा किया कितने का, 1000 का। तो डेट क्या है इसकी, मार्च 8 टू अजय, टू अजय, ठीक है। कितने का चेक प्राप्त हुआ है, 1000 का। अब चूंकि उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया इसलिए डायरेक्ट बैंक में एंट्री आ जाएगी। स्टेशनरी खरीदी कितने की, 200 की। स्टेशनरी खरीदी है 200 की, तो पेमेंट किया होगा तो पेमेंट साइड आ जाए। मार्च 12 बाय स्टेशनरी अकाउंट। अब नगद खरीदी की
नगद खरीदी की बैंक के द्वारा पेमेंट करा, कुछ नहीं लिखा, मतलब नगद केस के द्वारा। ठीक है, तो ये केस में 200। ठीक, फिर मार्च 14 को नगद बिक्री केस सेल्स कितना 4200। तो मार्च 14 सॉरी, तो यहां लिखेंगे मार्च 14 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना नगद बिक्री है 4200 बैंक में जमा किए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये महत्वपूर्ण एंट्री आपके लिए। तो बैंक में रिसिप्ट हुए, बैंक में जमा किए मतलब बैंक को प्राप्त हुए। तो मार्च 15 टू कैश अकाउंट, बैंक में जमा किए तो बैंक में प्लस होगा, कितने जमा किए हैं 700 रुपये। अब बैंक में जमा किए तो यहाँ केस आ गया, केस और बैंक की अगर एक साथ एंट्री होगी बुक में तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में यहाँ लिख देंगे। अगर कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसकी अपोजिट एंट्री करना ही होगी, आपको नियम है ये। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 15, इधर हमने लिखा था टू केस, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। यहाँ टू केस लिख के बैंक के कॉलम में आया, बैंक लिख के केस के कॉलम में जाएगा। केस में से गए ना, बैंक में जमा किए तो केस में से आपके कम हो गए, तो एसेट्स में से कम होगा, केस में से कम होगा, तो इधर आएगा। राम को चेक दिया, चेक गिवन टू राम 1100 का और बट्टा प्राप्त हुआ 15 रुपीज का। चेक दिया तो मतलब पेमेंट साइड बैंक से, तो डेट है इसकी मार्च 22 बाय राम। ठीक है, बैंक में कितने का 1100 रुपए का, 1100 रुपीज। ये देखिए ये 1100, ये 1100, तो बट्टा 15 रुपीज। तो इसके सामने डिस्काउंट के कॉलम में 15 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग, जहां पेमेंट वहां डिस्काउंट, इसीलिए इसको ट्रिपल कॉलम केस बुक कहा जाता है। नगद क्रय केस परचेस 900 रुपीज का, केस परचेस 900 रुपीज का, तो इस तरफ आएगा मार्च 27 बाय परचेसेस अकाउंट। कितना केस परचेस किया हमने 900 रुपीज का। ठीक है, 900 रुपीज। अब बैंक से निकाले, बैंक से निकाले, कितने निकाले 3000। तो सबसे पहले रिसीप्ट साइड केस में आया, बैंक से निकाले मतलब हमारे पास हाथ में केस में आ गया। तो मार्च 30 केस में आ गया, तो कहां से आ गया बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट, केस में आया, बैंक से निकाले मतलब केस बढ़ गया, तो केस वाले कॉलम में हम लिख देंगे। अब चूंकि एक ही एंट्री में केस और बैंक दोनों ही इफेक्ट हो रहा है, दोनों पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। और अगर कॉन्ट्रा एंट्री है तो अपोजिट साइड भी इसकी एंट्री करना होगी। तो डेट तो वही रहेगी मार्च 30, लेकिन यहां हो जाएगा बाय केस अकाउंट, यहां जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक से पैसा निकल गया बाहर, बैंक से पैसा बाहर निकल गया। इसमें भी यहां आपको लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रा एंट्री। ऊपर भी एक कॉन्ट्रा एंट्री थी, तो यहां भी हमको एक कॉन्ट्रा एंट्री का साइन बनाना होगा। तो ये ट्रांजेक्शन हमारे खत्म हो गए। इसके बाद जो अगली स्टेप है आप कर लेंगे, वो स्टेप है इसका टोटल करना, इसका टोटल करना, दोनों ही कॉलम का, तीनों कॉलम का टोटल हमको करना होगा। सबसे पहले डिस्काउंट वाले कॉलम का, तो इधर का डिस्काउंट का कॉलम 20 रुपीज और इसका 15 रुपीज। डिस्काउंट का कभी बैलेंस नहीं निकालते हैं। अब सबसे पहले केस का बैलेंस, तो यहाँ केस का बैलेंस हमेशा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही आएगा। तो टू बैलेंस सीडी, सॉरी टू बैलेंस सीडी। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल है
12,100 प्लस 920 प्लस 980 प्लस 4200 प्लस 3000, तो इसका टोटल है 10,380 रुपीज। कितना है? 10,380 रुपीज। तो यहां लिख देंगे हम 10,380 रुपीज। अब इस लाइन का टोटल कितना है? इस लाइन का टोटल है 1800, 200 प्लस 700 900 और 9 1800, तो 1800 है और इसको 10,318 में से माइनस करेंगे 80 13 5 और यहाँ पे 9 में से 8, तो 8580 हमारा बैलेंस आया। केस का बैलेंस आया है 8580। क्या आया? 8580। तो ये केस का बैलेंस आ गया। अब जब चेक के लिए बैंक का बैलेंस हम निकालेंगे तो हमको एक नजर देखना होता है कि इसमें से टोटल ज्यादा किसका लग रहा है। तो अगर फिगर देखेंगे तो 10,000 यहाँ पे है, तो टोटल हमको यहाँ का ज्यादा लिख रहा है, तो हमको पहले इधर का टोटल करना, तो 10,000 प्लस 1,000 11,000 प्लस 700, तो इसका टोटल हो जाएगा 11,700। तो यहाँ हम इस कॉलम में सबसे पहले लिख लेंगे 11,700 और इधर का टोटल है 11,700। इसमें से माइनस करना है आपको 3,000 प्लस 1 4,100 4,100, तो ये 600 और यहाँ पे 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 7,600। इसका बैलेंस आया 7,600। अब एक बार हम बैलेंस चेक कर ले हमारा कि गलत है कि सही है। तो ये देखिए केस का बैलेंस 8,580, 7,600, डिस्काउंट डेबिट साइड 20 और क्रेडिट साइड 15, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इधर आपको लिखना है मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना है? केस का 8580, ये रहा केस का 8580 और बैंक का 7600। इसी बैलेंस को लिखना होता है यहाँ पे 7600। इसका मतलब होता है कि देखिए यहां से शुरुआत जो हमने की, ये बैंक बैलेंस से शुरुआत की, यहां से फिर अगले महीने की केस बुक की शुरुआत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो एक बार और वीडियो देखिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक